Today we will cover how to post entry from journal into the ledger, and then we will cover how trial balance is prepared. तो इसके अंदर जो है जो ऑलरेडी जो है आपको मैंने कल बताया था कि जो है ना हमने 2-3 क्लासेस इसके ऊपर किया कि किस तरीके से हमने जर्नल के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। अब ये चूंकि ये एक बेसिक स्टेप था, इसके ऊपर हमने इस वजह से ज्यादा क्लासेस इसके ऊपर की, क्योंकि अगर जो है ये आपको जर्नल में एंट्री नहीं आती, आप उसको लेजर के अंदर पोस्ट नहीं कर सकते। तो जर्नलाइजिंग जो था बेसिकली वो हमने इसके ऊपर ज्यादा इस वजह से बार बार फोकस किया। स्टिल मैं यही फील कर रहा हूँ कि इवन जो है जो जाहिर है कि आपके पास इवन लेक्चर की वीडियोस भी मौजूद हैं, मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल से बताया उसके अंदर। अगेन मैं यही देख रहा हूँ कि क्लास के जो मोस्टली स्टूडेंट हैं उन्होंने स्टिल उस वीडियो को भी एक्सेस इवन नहीं किया। हम डेफिनेटली हम इसके ऊपर जो है हम आगे हमने चलना है, और इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टूडेंट की भी बनती है कि जो जो है ना थोड़ा सा अगर वो साथ साथ कवर करेंगे तो उनके लिए जो है इतना इशू नहीं बनेगा आगे। अदरवाइज डेफिनेटली अगर जो है आप बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, आप जो है आप जस्ट जैसे बाकी क्लासेस में होता है कि आप पिछला लेक्चर देखे बगैर आ जाएंगे तो आपके लिए वहाँ समझना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो है ना बहरहाल मैं हर क्लास में बार बार यही इसी वजह से रिपीट करता हूँ ताकि आपके लिए जो है इतने समझने में आसानी हो जाए। तो अब यहाँ जो है हम आज की क्लास के अंदर ये आपके सामने लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, जिसके अंदर जो है हमने ये जो है जर्नल, इसी जर्नल के अंदर जो आपने मैंने आपको जो है जब हैंड आउट शेयर किए थे तो मैंने कहा था कि ये अब आपने खुद करने हैं। ये एक सेकंड एग्जांपल थी। फर्स्ट एग्जांपल हम 2 एग्जांपल्स हमने खुद कंप्लीट किए हैं फुली, और उसके बाद ये जस्ट जो है उन्हीं तमाम अकाउंट्स की ही रेपिटेशन थी जो कि जो है ये जस्ट अब आपने खुद करना था। जहां तक एक थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा जो है ना एक एंट्री नई आई हुई है, ये आपने देखा होगा कि बाकी तो वही है, परचेज गुड्स फॉर कैश, उसमें हमने परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। इसी तरह सोल्ड बुक्स टू करीम ऑन क्रेडिट, तो एक सेल्स इसमें जो है ना वो अकाउंट है, एक करीम का अकाउंट है। इस तरह रिसीव्ड फ्रॉम द करीम मींस क्रेडिट पे दिए थे, जाहिर है उससे पैसे मिले हैं। रिसीव्ड फ्रॉम द करीम एक जो है जाहिर है इसमें कैश अकाउंट है, कैश जो कि रिसीव हुआ है, और क्रीम का अकाउंट है। इसी तरीके से परचेज मशीनरी फॉर कैश, इसमें कैश अकाउंट है और मशीनरी का अकाउंट यहाँ आपके सामने जो है ना लिखा हुआ है। इसी तरह सोल्ड बुक टू रहीम एंड सन्स ऑन क्रेडिट। अब ये तो जाहिर है कि जो ये एक एंट्री थी जिसमें रहीम एंड सन्स का अकाउंट है और टू सेल्स अकाउंट है, सेल्स रेवेन्यू है हमारा। रहीम एंड सन जो है ना बेसिकली हमारा जो है ना ये एक तरह से एसेट है जो अकाउंट रिसीवेबल होता है। क्रेडिट पे दिया है तो अकाउंट रिसीवेबल मीन हमें पैसे मिलने हैं इस पर्सन से, तो वो हमारा एसेट है। रिसीव्ड फ्रॉम द रहीम एंड सन, जो अगर आप ये देखेंगे तो यही जो है ना आप देखेंगे कि ये रहीम एंड सन से पैसे रिसीव हुए हैं 590, और साथ ही नीचे लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड ₹10। अब इसमें जो है ना जो थोड़ी सी वो है कि कैश आपको कितना मिला है 590, कैश आपका एसेट था जिसमें से टोटल जो है आपको 590 रुपीज आपको मिले हैं। आपने 10 रुपीज उसमें से उसको डिस्काउंट दिया है। तो जहां जो है ना हमेशा डिस्काउंट जो है कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है। ये कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट ये होता है कि जो आपको जितना रेवेन्यू आपने अर्न किया है, जितने पैसे आपने अर्न किए हैं, उसी में से ही आप जो है ना उसको शो कराते हैं कि जी मेरे पास जो आप हमेशा ये कोशिश की जाती है, ये हमेशा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डेबिट बैलेंस की शक्ल में आता है जो कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है। और ये डिस्काउंट जो होगा जहां भी डिस्काउंट आएगा दैट इज कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट, वो जितना आपने पैसे अर्न किए उसी के साथ ही शो होगा। मींस टोटल 600 रुपए उसने देने थे, 590 रुपए उसने जो है ना दिए हैं, 10 रुपए आपने उसको डिस्काउंट दे दिए हैं, तो रियायत कर दी है। तो डिस्काउंट वही आपने जहां कैश जो है आपका एसेट है उसके साथ साथ आपने डिस्काउंट को भी डेबिट बैलेंस में, ये डेबिट साइड के ऊपर ही साथ लिखना है। और
जो है जो कैश रिसीव्ड, और उसमें आगे जो दूसरी एंट्री होगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट, ये होगी टू रहीम एंड सन्स, सॉरी टू रहीम एंड सन्स की जो है दूसरी वो एंट्री है, जिसको आप 600 रुपए, 590 ये और 10 ये करके आपने, क्योंकि उसने 600 रुपए वो लिए थे, 600 रुपए की जो है ना उसको किताबें बेची थी, क्रेडिट के ऊपर की थी, अब उसने 590 दे दिए, 10 रुपए आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, आपने 590 कैश शो कर दिया, 10 रुपए डिस्काउंट अलाउड की एंट्री डाल दी, और जो रहीम एंड सन्स की आपने पूरी 600 की एंट्री डालनी है, तो ये वैसे 600 ही बन जाएंगे, लेकिन आपने 590 और 10 की जो है ये सेग्रीगेशन कर दी, ताकि ये बाद में समझने में आसानी हो जाए कि एक्चुअली ये 10 रुपए किधर गए। तो बाकी जो है तमाम की तमाम वही चीजें हैं कि रेंट पेड में, रेंट एक अकाउंट है, रेंट आपका एक्सपेंस होता रहता है, और दूसरा जो है कैश अकाउंट है, कैश आपके बिजनेस से निकल रहा है, एसेट कम हो रहा है, इस वजह से आप उसको क्रेडिट पे लिख रहे हैं। इसी तरह पेड सैलरीज, सैलरीज जो है ये आपने वो की, सैलरीज भी आपका जो है ना ये एक्सपेंस था, ये आपने एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट आप लिखते हैं, सैलरीज अकाउंट को डेबिट किया, कैश चूंकि आपके बिजनेस से निकल रहा है इसमें से इसको जो है आप क्रेडिट करेंगे। तो ये इस तरीके से आपने करना ये है कि ये डेबिट साइड को भी प्लस कर देना है, क्रेडिट साइड को भी प्लस कर देना है, आपको ये पता चलेगा कि यहाँ कितना डेबिट बैलेंस है और कितना क्रेडिट बैलेंस है। तो ये इस तरीके से ये आपके जो है ना जर्नल के अंदर एंट्री होती है। आप में से जो है कितने स्टूडेंट ने, कल जब मैंने ये दिया था, कितने स्टूडेंट ने खुद किया और उसमें क्या प्रॉब्लम पेश आए? किसी को कोई प्रॉब्लम आया या कोई एंट्री जो समझ ना आई हो, हम जस्ट उसको डिस्कस करेंगे। मैं आगे इसको मूव करूंगा लेजर की तरफ। तो मैंने इस वजह से जो है आगे हमने आज लेजर कंप्लीट करना है, लेजर के अकाउंट। तो अगर आप में से, जैसे मैंने कल कहा था कि आप करेंगे, अगर आपने किया है तो वो आप जस्ट मुझे बता दें कि जिनको कोई एंट्री में कोई प्रॉब्लम पेश आया है जी, कोई स्टूडेंट जिसको एंट्रीज के अंदर जो है प्रॉब्लम आया हो, तो वो काइंडली आप बताएं, कोई एंट्री समझ ना आई हो इसमें से। सर ये इसमें 10% डिस्काउंट दे रहा है या ओनली 10 रुपीज दे रहा है? 10 रुपीज है, ये देखे ना, डिस्काउंट अलाउड ₹10, ये 10 रुपए जो है ना वो दे रहा है जस्ट ओनली। 600 रुपए की किताबें सेल की थी, उसको क्रेडिट पे, उधार पे, तो उसने 600 रुपए ही वापस करने थे, लेकिन जब वो वापस कर रहा है तो 590 रुपए वो दे रहा है और 10 रुपए उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो रुपए वो 10 रुपए ही है। तो आपको जो कैश रिसीव हो रहा है वो चूंकि 590 कैश रिसीव हो रहा है, आपने साथ ही वही उसका बैलेंस पूरा करने के लिए कि 600 जो उसको देने थे वो पूरा हो गया, तो आपने 10 रुपए भी वहीं साथ एंट्री कर दी कि 10 रुपए जो है वो डिस्काउंट की शक्ल में एंट्री हो गई। तो जाहिर है जब हम लेजर में जाएंगे तो हमें ज्यादा वो चीज क्लियर हो जाएगी कि कितने जो है डिस्काउंट, जो टोटल इस साल में कितना डिस्काउंट हमने दे दिया। डिस्काउंट अकाउंट का जो है बेसिकली वो भी एक लेजर बनेगा जी। कोई और एंट्री जो समझ ना आ रही हो? सारी एंट्रीज क्लियर हैं? जी, सारी एंट्रीज क्लियर हैं, इसमें कोई एंट्री जो समझ ना आ रही हो आप पूछ सकते हैं। आपके डेफिनेटली एग्जाम के अंदर इस तरह की जो है, ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई होगी, आपको कहा जाएगा कि जर्नलाइज करें और देन ट्रांसफर दिस अकाउंट और पोस्ट दिस अकाउंट इनटू लेजर, तो आपको वो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैं बार बार जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई एंट्री समझ नहीं आई यू कैन आस्क क्वेश्चन। जस्ट जो चीज समझने वाली है आपको, नेचर ऑफ अकाउंट अगर आपको क्लियर हो जाए कि अकाउंट की नेचर क्या है, उसके बाद आपको जो है ना एंट्री समझने में कोई मसला नहीं होगा। जो 5 हमने अमेरिकन अप्रोच के तहत 5 अकाउंट की कैटेगरीज की थी, वो डिटरमिन करने के बाद बाकी आपने जस्ट जो है उसमें इनकी एंट्रीज आपको वो बार बार ही रिपीट हो रही हैं कि पर जो पर्सन का अकाउंट है वो रिसीवेबल है भी है, परचेज अकाउंट है तो ये क्या है, इस तरह कैश अकाउंट हमारा एसेट है, इसी तरह परचेज एक्सपेंस है, तो ये डिफरेंट, ये बार बार मशीनरी है तो हमारा एसेट है, ये बार बार चीजें ये रिपीट हो रही हैं। तो
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वी विल कंटिन्यू। आगे हम लेजर की तरफ जाएंगे कि इनको, इन तमाम एंट्रीज को लेजर में किस तरीके से हमने जो है वो पोस्ट करना है। इज इट क्लियर? कोई चीज इसमें जो रह गई हो या जो ना समझ आई हो? ये एक था जर्नल। अब ये यहाँ आपके सामने है लेजर। कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि लेजर होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से वो उसमें पोस्ट किए जाते हैं, हमने कल रूल पढ़े थे। आज हम इसको जो है वो सारे हमने डिटेल में कवर किए थे। आज हम इसकी जो है ये एंट्री करेंगे कि किस तरीके से हम इनको जो है अकाउंट्स को लेजर के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कि जो अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जर्नल इनटू द लेजर, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। जो जर्नल के अंदर हम एंट्रीज कर रहे थे ईच ट्रांजैक्शन की, उसको जर्नलाइजिंग कहा जाता था, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। अब हम यहां से, यहां आप देख रहे हैं वही सेम ही जर्नल मैंने साइड बाय साइड यहां इस वजह से लगाया ताकि एंट्री हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाए। हमने कहा था कि लेजर के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको इकट्ठा करके अकाउंट की शक्ल में हम लेजर में लेके जाते हैं। यहां आप देखेंगे एक लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का एक लेजर सेपरेट होगा। आपको यह भी पता है कि पहले जो लेजर था हमने कहा था कि कम से कम एक पेज पे एक अकाउंट होगा, एक से ज्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, 2 to 3 पेजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। हमने कम से कम एक पेज का एक अकाउंट होगा। जहां आप देख रहे हैं पेज 12 और इधर आप लेजर फोलियो में क्या देख रहे हैं 12 मींस ये जर्नल के अंदर ये जो खाना होता है जहां आप लेजर के ये जो अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर के ऊपर है आप वो पेज नंबर यहाँ मेंशन करते हैं। तो ये 12 पेज नंबर पे जो भी पर्सन पहले जर्नल को देखेगा वो फौरन, अगर उसने डिटेल में देखनी है कि ये परचेज हुई कितनी है, तो वो सारा उठा के 12 नंबर पेज उठा निकालेगा और लेजर के अंदर वो सारी उसको डिटेल मिल जाएगी कि परचेज हुई कहाँ कहाँ है और उसमें क्या क्या चीज शामिल है। अच्छा, अब पहला अकाउंट है परचेज अकाउंट। अब हमने कहा था कि जो डेबिट साइड है उसको हमने उस हिसाब से वहां से चूंकि पोस्ट करना है, थोड़ी सी जो यहाँ आपने चीज मद्देनजर रखनी है। परचेज अकाउंट जो है वो था डेबिट। हमने क्या करना है यहाँ, परचेज अकाउंट जिस चीज की वजह से डेबिट हुआ था हमने वो चीज यहाँ डेबिट साइड में मेंशन करनी है। परचेज अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ था, इस कैश अकाउंट की वजह से। परचेज अकाउंट जो है इस कैश अकाउंट की वजह से ही ये डेबिट हुआ था। हमने क्या करना है, ऊपर परचेज अकाउंट टाइटल यहाँ लिख लिया, यहाँ पेज नंबर लिख लिया, ये इसकी यहाँ तक डेबिट साइड है, ये आगे क्रेडिट साइड है। हमने डेबिट साइड में ये जिसकी वजह से वो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ हमने वो लिख लिया है कि जनवरी 1 को टू कैश अकाउंट, यही उठाया हमने, ये टू कैश अकाउंट। ये आगे लेजर फोलियो जो है वो जर्नल फोलियो आगे दिया हुआ है कि जर्नल का आगे जो है ना वो फोलियो उस हिसाब से रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। और यहाँ जो है ये आगे अमाउंट लिख दिए है, वो अमाउंट जिसकी वजह से वो डेबिट हुआ था। ये इस कैश अकाउंट की वजह से परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, इस कैश अकाउंट की वजह से जो सेकंड एंट्री है। तो हमने उस सेकंड एंट्री को डेबिट साइड पे लिख लिया कि इसका मतलब ये है कि परचेज अकाउंट इस कैश अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ था। तो ये हमने टू कैश अकाउंट, आगे जनरल फोलियो है, देन अमाउंट ऑन 2000 हमने यहाँ इसको यहाँ पोस्ट कर दी। जस्ट यहाँ से वही अमाउंट इधर पोस्ट कर लिया है, जस्ट वो देख के कि ये परचेज अकाउंट किसकी वजह से वो हुआ है। अब आगे देखें दूसरी क्या है, हमारा दूसरा अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट। पहला परचेज अकाउंट का लेजर हमने बनाया। अच्छा, परचेज में आप देखेंगे कि यहाँ पूरे आपके जर्नल के अंदर कहाँ कहाँ परचेज हुई है, आपने उस हिसाब से वो यहाँ जो है परचेज। अब यहाँ हमारे पास और अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे पास कोई और चीज जो है पर्टिकुलर ये परचेज गुड्स, गुड्स के हवाले से वो होगा। जहां हम मशीनरी की बात नहीं करेंगे, मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी का अकाउंट अलग बनेगा, यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा हुआ है। परचेज गुड्स, जितनी गुड्स जितनी दफा परचेज की गई होंगी, फर्ज करें कोई यहाँ और गुड्स परचेज की होती है, गुड्स जितनी परचेज की होती है मैं सारी उसको इस जगह पे लिखता हूँ।
इस परचेज अकाउंट में लिखता। अब यहाँ मेरे पास और कोई गुड्स परचेज नहीं की गई, जस्ट सिंगल यकुम जनवरी को हुई है, मैंने यकुम जनवरी का एंटर किया है। कैश अकाउंट जिसकी वजह से वो जो है डेबिट हुआ था परचेज अकाउंट, मैंने वो वजह टू कैश अकाउंट लिख के मैंने 2000 डेबिट इस साइड पे लिख दिए। अब आगे दूसरा आ जाता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है ये हमारे पास एक कैश अकाउंट यहाँ मौजूद है। आगे आप देखेंगे कि कैश अकाउंट जो है ये जहां जहां कैश अकाउंट, ये भी कैश अकाउंट मौजूद है 10 जनवरी को। इसी तरह जो है आपके पास जो है बाकी आगे फर्दर जहां जहां कैश अकाउंट आएगा आप उसको जो है वो उसी तरह आप मेंशन करेंगे। अच्छा, अब दूसरा आप देख रहे हैं, पहला हम लिखते हैं, यहाँ से हम साथ साथ तरतीब वाइज चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यकुम जनवरी को कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट एक्चुअली हुआ है क्रेडिट, ठीक है, यहाँ जनरल में है वो है क्रेडिट, लेकिन जिसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ है आप बेसिकली वो वजह क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, वो हुआ परचेज अकाउंट की वजह से क्रेडिट, आप क्या करेंगे, बाय परचेज अकाउंट। हमने पहले कहा था कि ये जब हम लेजर के अंदर डालते हैं शुरू में हम बाय लिखते हैं, उसके जो क्रेडिट साइड पे होती है उसके आगे बाय लिखा जाता है, और जो डेबिट साइड पे होती है उससे पहले टू लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ परचेज अकाउंट, चूंकि कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ था ड्यू टू परचेज अकाउंट, मैंने यहाँ बाय परचेज अकाउंट को 2000 रुपए यकुम जनवरी 1991 को मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, परचेज अकाउंट को लिख के मैंने क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब यह है कैश अकाउंट इसकी वजह से जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो वजह यहाँ आपने वो लिख दी। अब ये थोड़ी सी इसमें जो है ना वो कम वो है थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ कैश अकाउंट जो है आगे हम देखते हैं तरतीब में 10 जनवरी को यहाँ लिखा हुआ है, यकुम जनवरी के बाद 10 जनवरी को फिर ये कैश अकाउंट जो दोबारा यूज हो रहा है। अब कैश अकाउंट यहाँ क्या है, डेबिट है, और किसकी वजह से हुआ, क्रीम। मैं क्या करूंगा 10 जनवरी को टू क्रीम लिख के 500 रुपए मैंने डेबिट कर दिए। इस तरह जो है आगे हम जो है आगे देखते हैं, ये 10 जनवरी के बाद ये फिर कैश अकाउंट आ गया है। 15 जनवरी को फिर कैश अकाउंट आ गया है। अब यहाँ कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो किसकी वजह से हो रहा है, मुझे क्रेडिट में क्या लिखना है, उसकी वजह मशीनरी अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट है। मुझे 1000 रुपए मशीनरी अकाउंट का उसका क्या करना है, किस साइड पे लिखना है, हाँ जी किस साइड पे लिखा जाएगा ये, जी किस साइड पे लिखेंगे ये हम, मशीनरी अकाउंट जो है कैश के लेजर में मशीनरी अकाउंट की वजह से जो है ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैं मशीनरी अकाउंट को किस साइड पे लिखूं, 15 जनवरी को, 15 जनवरी की एंट्री हमने डालनी है। हाँ जी, क्या करें, जी किस किस इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है, मशीनरी अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट में मैं क्या चीज लिखूं, क्रेडिट साइड पे, जी परवेज किस चीज को लिखा जाए क्रेडिट साइड पे, हाँ जी परवेज आप बैठे हुए हैं क्लास में, जी सफीउल्लाह किस साइड को अब जो है ये किया जाए, क्या चीज क्रेडिट करूं, सर जो कैश अकाउंट है सर, हाँ कैश अकाउंट हुआ है जर्नल के अंदर क्रेडिट, जी सर, उसकी वजह है मशीनरी अकाउंट। अब मैंने जी सर, लेजर के अंदर उसको लेके जाना है, मैं क्या चीज उसमें से जो है क्रेडिट साइड पे लिखूं, सर जो कैश है, कैश अकाउंट का तो लेजर बन रहा है, कैश अकाउंट जी का सर, लेजर बन रहा है ना, जो वजह है मशीनरी अकाउंट। अब मैं क्या चीज क्रेडिट जी में लिखूं, 15 जनवरी की एंट्री मैंने डालनी है लेजर के अंदर, मैंने ये वाली एंट्री पोस्ट करनी है लेजर के अंदर, कैश अकाउंट के लेजर के अंदर। अब कैश जी अकाउंट यहाँ जनरल के में मुझे पता चल रहा है कि कैश अकाउंट जो है 15 जनवरी को कैश अकाउंट जो है वो हुआ है क्रेडिट, ये आपके सामने क्रेडिट हुआ पड़ा है। जी सर, अब मैं जब इस एंट्री को पोस्ट करना चाहूंगा लेजर के अंदर,
तो मैं अब इसको जी। क्या करूं, ये मशीनरी अकाउंट मैंने कहा यहाँ जो लेजर के अंदर उसकी रीजन मेंशन की जाती है कि किस जी। रीजन की वजह से वो जो है क्रेडिट या डेबिट हो रहा है। अब चूंकि जी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मींस हमने क्रेडिट साइड के ऊपर ही कोई चीज एंटर करनी है, ठीक है। तो जी सर। वजह क्या है, मशीनरी अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट। जो दूसरी एंट्री है वो उसकी वजह थी, बेसिकली उसकी वजह से जी। ये क्रेडिट हुआ था। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ 15 जनवरी को बाय मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर देता हूँ। यहाँ क्रेडिट में लिखता हूं कि कैश अकाउंट इस मशीनरी अकाउंट की वजह से ये क्रेडिट हुआ है। समझ आई है? जी सर। जी सर। ओके। तो इसी तरीके से जो है हम आगे देखते हैं कि ये जो है जहां तक 20 जनवरी को हमारे 20 जनवरी को कैश अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है। अब मुझे ये बताएं कि इस 20 जनवरी को जो है कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। अब मैं क्या करूं, कैश अकाउंट के लेजर के अंदर मैं क्या चीज एंट्री डालूं और किस किस साइड पे एंट्री डालूं? जी कोई स्टूडेंट आवाज सर कट रही है। कोई स्टूडेंट आप में से वॉलंटरली ये बताए कि मैं अब 20 तारीख की एंट्री मुझे कह रही है जी कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है ये 300 रुपए, और ये जो है आगे उसमें सेल्स अकाउंट था जो क्रेडिट हुआ। अब मैं कैश अकाउंट का लेजर में बना रहा हूं तो मैं क्या एंट्री डालूं और डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री डालूं 20 तारीख में? मैं ये एंट्री जमा हो गया जी सर, हो गया डीएस हाँ जी, क्या अब इसमें एंट्री डाली जाए? अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये कैश अकाउंट के लेजर में 20 तारीख की मैं क्या एंट्री डालूं, डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे लिखूं, और क्या चीज लिखूं 20 तारीख में? ये इसमें क्या हो गया हाँ जी, कोई स्टूडेंट वो जो क्लेम करे जो मुझे समझ आ गई है कि किस तरीके से हमने लेजर में एंट्री करनी है। बहुत सिंपल है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है। एक चीज जहन में रखें कि जब आप एंट्री कर रहे हैं ना, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज नोट करनी है कि जो भी अकाउंट आप लिख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। किसी भी एंट्री में फर्ज करें वो अगर डेबिट है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो कैश अकाउंट है 20 तारीख में, अब यहाँ आपको साफ शो हो रहा है डेबिट है, यहाँ डेबिट में एंटर किया गया है। मींस आपने डेबिट साइड के ऊपर जो दूसरी एंट्री उसकी हो रही है जिसकी वजह से वो डेबिट हुआ, आपने दूसरी एंट्री उसकी उठा के डेबिट साइड पे डाल देनी है। सिंपली जो याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं, तो आपने वो जस्ट उसकी जो दूसरी एंट्री है वो टू सेल अकाउंट जिसकी वजह से वो डेबिट हुआ है, आपने वो एंट्री उठा के डेबिट साइड पे कर देनी। अब यहाँ 20 जनवरी को आपने क्या करना है, देखें यहाँ लिखा हुआ टू सेल अकाउंट 300 रुपए, वहां डेबिट साइड पे वो जो वजह थी वो वहां मेंशन कर दी गई है। इसी तरीके से हम आगे कैश अकाउंट को ढूंढते हैं, यहाँ भी नहीं है, इधर 28 जनवरी को फिर कैश अकाउंट लिखा हुआ है। अब आपके साथ जो है यहाँ कैश अकाउंट के साथ जो है ये कैश अकाउंट यहाँ डेबिट है, 590 रुपए डेबिट हुआ है। अब आपने ये इसमें क्या एंट्री डालूं? आप में से कोई स्टूडेंट ये बताएगा कि ये जो 28 तारीख में मैं क्या एंट्री डालूं, डेबिट में डालूं या क्रेडिट में डालूं या कौन सी एंट्री डालूं 28 तारीख में? जी आप अगर डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। अगर कोई गलती होगी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती है, हम यहाँ उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपके लिए फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर डेबिट साइड पे सर इसी साइड एंट्री करेंगे। डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। अब किस तारीख किस चीज को मैं डेबिट साइड पे लिखूं? सर रहीम एंड सन। एग्जैक्टली देखें यहाँ, ये देखें ये टू रहीम इंसान जिसकी वजह से वो एंट्री जो है ना वो हुई थी। मैं टू रहीम एंड सन को आपने यहाँ देखा है 28 तारीख में टू रहीम एंड सन को 590 रुपए उठा के इसको डेबिट कर लिख दिया गया, कर दिया गया। तो ये सेम आपने तमाम एंट्रीज में जस्ट वहां से एंट्री उठा के वो उधर डालते जा रहे हैं। रूल आपको जहन में रखने के जो वजह है बेसिकली वो आपने वो करनी है। अब हम आगे चलते हैं, यहां से 28 कर ली हमने, इसके बाद ये फिर 31 जनवरी की फिर ये कैश अकाउंट यहाँ मेंशन किया है। जहां जहां वो मेंशन होगा ना पर्टिकुलर चीज, आपने वो उठा के वो आपने लाजमी एंट्री डालनी है।
अब यहाँ 31 तारीख को फिर ये कैश अकाउंट मेंशन है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये मैं 31 तारीख की क्या एंट्री डालूं और किस साइड पे एंट्री डालूं? सर ये क्रेडिट साइड पे होगा सर। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट है। अब क्रेडिट साइड के ऊपर कौन सी एंट्री होगी? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। जहां आप देखें ये सेल्स नहीं, सैलरीज है बेसिकली लिखा हुआ सैलरीज। सैलरीज। तो आपने देखा होगा 31 जनवरी की बाय, उससे पहले बाय लिखना है जो भी क्रेडिट साइड पे जो होगा, बाय सैलरी अकाउंट, और 100 रुपए आपने यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये इस तरीके से आपने, ये हमने परचेज अकाउंट का भी लेजर बना लिया, हमने कैश अकाउंट का भी लेजर बना लिया। अब हम आगे की तरफ जो है वो फर्दर आगे चलते हैं। सेम यही हमने सबसे ऊपर देखा परचेज अकाउंट था, हमने उसका लेजर बनाया। नीचे देखा कैश अकाउंट, हमने उसका लेजर बनाया। आगे किस चीज का लेजर बनेगा? जरा नीचे देखें, नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रीम। अब तरतीब से ही आप चलते जाएंगे, क्रीम का लेजर हमने बनाना है। उसके बाद किसका लेजर बनेगा? सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा। तो ये सारी तरतीब में आप चलते जाएंगे। फिर यहाँ फिर आ गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्रीम का लेजर हम ऑलरेडी ये यहाँ बना लेंगे पहले ही। उसके बाद क्या है? मशीनरी अकाउंट का लेजर बनेगा। फिर नीचे आ जाता है कैश। कैश अकाउंट का हम बना चुके हैं। यहाँ फिर कैश आ जाता है, वो हम बना चुके हैं। सेल्स अकाउंट यहाँ हम इधर बना ले, इधर बन जाएगा सेल्स अकाउंट का भी। रहीम एंड सन्स ये नया इसका लेजर बन जाएगा। इसी तरह सेल्स पहले बन चुका, कैश पहले बन चुका, डिस्काउंट अकाउंट इसका लेजर बनेगा कि पूरे साल में कितना डिस्काउंट मिला। रहीम का पहले बन चुका। रेंट अकाउंट इसका लेजर बनेगा। नीचे कैश अकाउंट ये ऑलरेडी बन चुका। सैलरीज अकाउंट, सैलरीज का एक लेजर बनेगा। इस तरीके से ये आपने तरतीब से चलते आना है, और सारे के सारे अकाउंट जो जो नहीं इसमें जो है ना, जो ऑलरेडी बन चुका होगा लेजर, उसको आप छोड़ देंगे। जो नहीं बना हुआ उसके तमाम के आप लेजर बनाएंगे। अब यहाँ हम परचेज अकाउंट का बना चुके, हम कैश अकाउंट का भी लेजर बना चुके। अब नेक्स्ट है आगे क्रीम अकाउंट का हमने जो है लेजर बनाना है। अब यहाँ मैं नीचे नहीं शो कर रहा अभी, यहाँ करीम अकाउंट का यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है, अब आप देखें 3 जनवरी को हुई पड़ी है टू, ये करीम अकाउंट को डेबिट किया गया है टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताएं मैं फर्स्ट एंट्री क्या करूं? 3 जनवरी की एंट्री करीम अकाउंट के लेजर के अंदर मैं क्या करूं? किस साइड पे करूं और क्या करूं? सर ये डेबिट साइड पे होगा, सेल अकाउंट लिखा जाएगा सर। बिल्कुल, हाँ जी, डेबिट साइड पे। अब हम देखते हैं कि नीचे हमारे पास जो एक जो फाइल है उसमें क्या है। ये देखा है डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट, सेम जो आपने जो बताया है वही 500 रुपए डेबिट साइड पे हुआ पड़ा है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, हम चलते हैं कि करीम यहाँ एक था, जहां 10 जनवरी को फिर करीम लिखा हुआ है। इसके नीचे कोई करीम नहीं है, कहीं नहीं मेंशन, जस्ट ये 10 जनवरी को करीम लिखा हुआ है। अब ये जो 10 जनवरी की एंट्री है वो कहाँ होगी? सर ये क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड पे होगी, और करीम अकाउंट वहां लिखा जाएगा, कैश लिखा जाएगा, कैश अकाउंट लिखा जाएगा वहां। बाय कैश अकाउंट। उससे पहले जो बाय डेबिट साइड पे लेजर में लिखना है बाय लिखना है, बाय कैश अकाउंट और 10 जनवरी। अब हम देखते हैं कि इधर जो है क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये 10 जनवरी को बाय कैश अकाउंट और क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये एंट्रीज करनी होती हैं। अब नेक्स्ट हम जो है इसी तरह से चलते हैं। ये करीम कैश भी बन गया, करीम अकाउंट का लेजर भी हमने बना लिया। इसके बाद है मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट हमने मशीनरी अकाउंट का जो है वो लेजर बनाना है। अब मशीनरी अकाउंट का जो है फर्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है यहाँ। ये इसमें मुझे बताएं, अब मशीनरी अकाउंट का 15 जनवरी की एंट्री है। मैं मशीनरी अकाउंट के लेजर में क्या चीज लिखूं, क्या चीज डेबिट साइड पे लिखूं और क्या करना चाहिए? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हाँ फिर जी, डेबिट साइड पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट। एग्जैक्टली ये डेबिट साइड पे जब लिखना है ना, टू साथ लाजमी लिखना है, टू कैश अकाउंट यस सर, और यस सर। डेबिट साइड पे और 15 जनवरी की। अब हम यहाँ देखते हैं कि इधर कैसे एंट्री हुई पड़ी है। यहाँ हम देखेंगे 15 जनवरी की टू कैश अकाउंट और 1000 रुपए डेबिट हुए पड़े हैं। तो ये आपने इसी तरीके से उसकी एंट्री करनी है। अब आपको चीजें जो है क्लियर हो रही हैं, और मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट आप में से अभी चुप बैठे हुए हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी काइंडली पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़े। आप यहाँ क्लास में समझने के लिए आए हुए हैं, एक चीज आपको समझ आ जाती है, हमारा मकसद हासिल हो जाएगा।
तो पार्टिसिपेट करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी, ना कि आप जो है ना चुप करके बैठे रहेंगे, आपके लिए जो है ना फिर जाहिर है कि ये चीज भूल जाएगी आपको। अच्छा, आगे यहाँ हमारे पास आ रही है एंट्री कैश अकाउंट। हम ऑलरेडी कैश अकाउंट का लेजर बना चुके हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जहां आपके पास है सेल्स अकाउंट, हम सेल्स अकाउंट का भी लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जहां हमारे पास अब आ रहा है जो है रहीम एंड सन्स। अब आपका नेक्स्ट जो लेजर बनेगा दैट इज रहीम एंड सन्स। रहीम एंड सन्स की जो 25 जनवरी की अब मैं उसमें क्या एंट्री डालनी चाहिए? सर डेबिट साइड पे आएगी टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट सर। एग्जैक्टली, डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट, और ये होगा 25 जनवरी का। अब हम उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो है जो हाँ रहीम एंड सन का ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास इसका लेजर बना हुआ है जिसमें 25 जनवरी की जो डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है रहीम एंड सन्स की, नीचे हम चले जाते हैं, रहीम एंड सन्स की हमारे पास जो है यहाँ एक और एंट्री आ रही है। अब रहीम एंड सन्स की ये जो एंट्री है, यहाँ आप देखेंगे कि ये रहीम एंड सन क्रेडिट साइड पे है। अब मुझे ये बताएं कि मैं इसमें क्या एंट्री करूंगा, 28 जनवरी की क्या एंट्री आनी चाहिए? कैश अकाउंट सर। दूसरा एक और अकाउंट भी यहाँ साथ शो हो रहा है, डिस्काउंट सर। और डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट। अकाउंट दोनों सर। आपने जो है ना वो करने हैं, दोनों लिखने हैं किस साइड पे? क्रेडिट सर। क्रेडिट साइड पे। यहाँ आप देखेंगे बाय कैश अकाउंट 590, बाय डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज, ये दोनों क्रेडिट साइड पे रहीम एंड सन्स के लेजर के अंदर एंट्री हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये कैश अकाउंट का ये हम हाँ ये है। अब लेजर बनाना है डिस्काउंट अकाउंट का, ठीक है। ये क्योंकि कैश अकाउंट के ऊपर पहले बन चुका है, डिस्काउंट अकाउंट का लेजर बनेगा। डिस्काउंट अकाउंट का जब मैं लेजर बनाऊंगा, अब ये मुझे शो हो रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है। अब आगे जो है आप उसको जो है ये देखेंगे ये किसकी वजह से हो रहा है। डिस्काउंट अकाउंट जो है इसमें क्या लिखेंगे, जो डेबिट साइड पे क्या चीज आएगी? डिस्काउंट किसको दिया जा रहा है? टू रहीम एंड सन सर। रहीम एंड By सन्स। तो आपके यहाँ आप एंट्री देखेंगे, ये टू रहीम एंड सन्स 10 रुपीज। अब बेसिकली जो है यहाँ जो आपकी एंट्री है, ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, टू रहीम एंड सन है 600 रुपए यहाँ एक्चुअली, लेकिन चूंकि हम डिस्काउंट अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, हमने रहीम एंड सन्स को 10 रुपए डिस्काउंट दिया है। हम ये जिसकी वजह से आ रही है वो, और अमाउंट हम एक्चुअली वही लिखेंगे जो अमाउंट है एक्चुअली। तो वो डिस्काउंट में पर्टिकुलरली आपने सेम अमाउंट लिखनी है। क्यों? ताकि हमें एट द एंड सूरत हाल पता चल जाए कि कितने रुपए किस पर्सन को जो है और कब जो है हमने डिस्काउंट दिया था। तो जितने पूरे साल के अंदर जो डिस्काउंट अकाउंट का लेजर है, जितने लोगों को आप जितना डिस्काउंट दे चुके होंगे, सारी यहाँ एंट्रीज होंगी कि कितने रुपए किस किस पर्सन को डिस्काउंट मिला और किस डेट को डिस्काउंट मिला। ये टोटल एंट्रीज होंगी जहाँ। तो यहाँ आपने टू रहीम अकाउंट और 10 रुपीज जो उसकी एक्चुअल अमाउंट थी वो आपने लिख देना है यहाँ। अच्छा, इसके बाद आगे है रेंट अकाउंट। अब आपके पास रेंट अकाउंट का लेजर बनना है, तो रेंट अकाउंट में इसको किस जगह एंटर करें और क्या लिखेंगे? 30 जनवरी की एंट्री। टू कैश अकाउंट सर। कैश अकाउंट को किस साइड पे लिखूं? डेबिट डेबिट साइड पे। कैश अकाउंट यस सर, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट और डेबिट साइड और 30 जनवरी। अब हम देखते हैं ये रेंट अकाउंट की जो है, यहाँ आप देखेंगे ये 30 जनवरी को टू जो है ना रहीम एंड सन्स है, जो यहाँ जो है ना रेंट अकाउंट, यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई पड़ी है रेंट अकाउंट में ना। ये इसकी एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट की। यहाँ ये इसमें गड़बड़ बताएं क्या चीज होनी चाहिए थी, यहाँ जो एंट्री गलत हुई पड़ी है। रेंट अकाउंट में क्या एंट्री होनी चाहिए थी? यहाँ लिखा हुआ है रहीम एंड सन्स, एक्चुअली ये रहीम एंड सन्स नहीं है। रेंट अकाउंट का लेजर है, रहीम एंड सन्स नहीं है। ये कहाँ, ये क्या गलती है? ये जनरल से देखें, ये रेंट अकाउंट है, क्या चीज गलत लिखा हुआ है इधर? क्या आना चाहिए था?
टू कैश अकाउंट आना चाहिए। टू कैश अकाउंट आना चाहिए था, तो ये इसमें गलती है। मैं जो मेन उसमें जो है ना जो स्लाइड्स हैं मैं उसमें इसको करेक्ट कर दूंगा, ये हमारे पास यहाँ जो है गलती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ कैश अकाउंट होना चाहिए था। नेक्स्ट है आगे जो लेजर बनना है, दैट इज सैलरीज अकाउंट। अब सैलरीज अकाउंट का आप लेजर बनाएंगे और उसमें क्या चीज 31 जनवरी में क्या चीज एंटर करेंगे सैलरीज अकाउंट के अंदर, किस चीज को करेंगे और किस साइड पे करेंगे? सर टू डेबिट कैश अकाउंट सर, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट। हम इसको देखते हैं कि सैलरीज अकाउंट जो हमारे पास ये सैलरीज अकाउंट है, टू कैश अकाउंट, और डेबिट साइड पे ये इधर तारीख आ गई। तो इस तरीके से आपने ये तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो लेजर के अंदर करनी होती हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ये समझना है कि जो मेन वजह है, जिसकी जो वजह है वो उस वजह को आपने बैलेंस को उसको क्रेडिट या डेबिट करना है, जो है जो भी अकाउंट है। तो ये आपने ये एंट्रीज की। अब इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको अभी ये एंट्रीज ना समझ आई हो या इसमें कोई कंफ्यूजन हो? हाँ जी, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको स्टिल ये समझ ना आई हो? सर ये जनवरी 28 वाला दोबारा कराना सर। जनवरी 28, जनवरी 28 में देखें, ये हमने हमारे पास जो है ना हम कर रहे थे ये डिस्काउंट का आप लेजर कह रहे हैं, कैश का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैश के अंदर। यस सर, यस सर। डिस्काउंट का जो वो है ना, देखें डिस्काउंट अकाउंट के जब आप लेजर बनाएंगे, आप रहीम एंड सन्स को आप, ये वजह है रहीम एंड सन्स को आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आना तो है आपके पास डेबिट साइड पे। तो इसमें होता यही है कि जिस पर्सन को आप जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 रुपीज डिस्काउंट दिया जा रहा था टू रहीम एंड सन्स, तो आपने डेबिट साइड के ऊपर ये वही अमाउंट डिस्काउंट वाली ही लिखनी है, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पता चले कि किस डेट को किस पार्टी को कितना डिस्काउंट मिला था। यहाँ आप देखेंगे कि ये डिस्काउंट में टू रहीम एंड सन्स और 10 रुपीज मेंशन किया गया है कि इस डेट को इस पार्टी को